नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। अभी हमारे साथ मौजूद हैं अमरजीत जी। आज हम इनसे जानेंगे कि यहाँ की जनता इनके लिए क्या सपोर्ट करती है और ये जनताओं के लिए क्या कर रहे हैं और किस लिए ये चुनाव में उतरने का, जो पहले के जो चुनाव जो लड़ रहे थे और उनमें क्या कमी आई, जो पहली बार ये बाहर से आकर के यह जो है यहाँ गांव का सेवा करने के लिए चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं। क्या हुआ, क्या ऐसी परेशानी आ गई जो आपको चुनाव के बीच में आना पड़ गया? अभी पैक्स का चुनाव है। इस चुनाव में पैक्स में किसानों की जो मूलभूत सुविधाएं होती है वो उपलब्ध करवाया जाता है। मूलभूत सुविधाओं में समय समय पर में बुआई के समय खाद की उपलब्धता सरकारी दर पर में और सस्ते दर पर में उसको उपलब्ध करवाना, उन्नत किस्म के बीजों को उपलब्ध करवाना, ये काम रहता है। और उपज की गई अनाज की खरीदारी करना पैक्स के माध्यम से सरकार खरीदती है। ये तमाम समस्याओं से जूझने के बाद मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। किसान की समस्याओं से मैं भली भांति अवगत हूँ। ये सभी समस्याएं बुआई के समय, अभी आलू बोने का रोपाई का समय है, गेहूं बोने का समय है। इस समय में फर्टिलाइज़र की क्रिएटिव स्कार्सिटी कर दिया गया है, जो किसानों को सिर्फ इसी बार नहीं, हम बरसों से यही चीज़ देखते हुए आए हैं। पिताजी भी कहते थे कि जहाँ अभी खादें नहीं मिल रहा है। जब हम पढ़े लिखे और हम देखें कि हमारे किसानों के साथ हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं वो समाज हमारा कृषि प्रधान समाज है। और किसानों की ये जो समस्या है, उस समस्या को देखते हुए, पैक्स की स्थिति को देखते हुए, पैक्स की जो बदहाल स्थिति है उसको सुधार करने के उद्देश्य से हम पैक्स के चुनाव को हमने चुना है। ये जीतने के बाद जब आएंगे आप पद पे तो क्या कीजिएगा जनताओं के लिए, जो जिससे पहले के लोगों से जो परेशान हो गए हैं किसान, उसके लिए अब क्या नया चीज़ लाइएगा? जो सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार खाद की आपूर्ति होगी, जैसे डीएपी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर में हम उपलब्ध करवाएंगे। उन्नत किस्म के बीज समय बुआई के समय हम उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही साथ पैक्स के माध्यम से किसानों को बुआई करने के लिए, फसल लगाने के लिए कम ब्याज दर पर में ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, वो हम समय पर में उपलब्ध करवाएंगे। प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल की क्षति पूर्ति आती है, वो हम ससमय लोगों को उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही साथ किसानों की जो उत्पादित किया हुआ जो अनाज रहता है उसको ससमय हम खरीद करके किसानों की आय को दुगुनी करने में सरकार का जो लक्ष्य है उसमें हम सहायता प्रदान करें। ऐसा भी हमको मालूम चला है फील्ड से कि जो इससे पहले जो थे इस पद पे, वो किसानों को जो बीज दिया करते थे कुछ ज़्यादा दामों पर बढ़ा करके दिया जाते थे। क्या ये बात सही है? ये बातें हमसे बेहतर पब्लिक बताएगी और हम एक उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार इसलिए हमको आना पड़ा चुनाव लड़ने के लिए कि पैक्स में स्थिति जो है वो बदतर बनाया हुआ है। जो पैक्स अध्यक्ष पूर्व में रहे हैं उनके द्वारा किसानों को समय पर में खाद की उपलब्धता नहीं होने के कारण, करवाए जाने के कारण, दूसरी चीज़ है उन्नत किस्म की बीज की अनुपलब्धता के कारण, और किसान द्वारा उत्पादित अनाज की समय सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी मिनिमम सपोर्टिव प्राइस के ऊपर नहीं खरीदे जाने के कारण ही ये समस्याओं को देखते हुए, इस समस्या का निवारण करने के लिए ये किसान का बेटा किसानों के हित के लिए और पैक्स में जो चोरी होता है उस चोरी को रोकने के लिए हम चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। और ये चुनाव चिन्ह जो हमें आवंटन किया गया है मोतियों का माला छाप, ये कोई अमरजीत कुमार के लिए नहीं किया गया है। इस पैक्स में जो किसान हैं ये किसानों के लिए किया गया है और ये किसान चुनाव लड़ रहे हैं। आप चाय से लड़ रहे हैं, ये पंचायत का नाम अपने से बता दिए। आलमपुर कोदरिया पैक्स लिमिटेड विभूतिपुर प्रखंड के अंतर्गत आता है और ये किसानों के हित के लिए और किसानों के लिए ही सहकारिता जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार मिल करके निर्धारित करती है कि आपको उसके गाइडलाइन के अनुसार आपको इस किसान के लिए जो सुविधाएं आती है उसको हर एक सुविधाओं को किसान को पहुंचाना है, जो अब तक किसानों को नहीं मिल रहा था। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं, वो नहीं मिलने के कारण इस पंचायत के लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जिसे वो सारा कुछ मुहैया आप करा के देंगे। हाँ, हम हर एक वादा करते हैं आप? ये हमारा वादा है। हम 5 साल में ये हम जो काम आप हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं, अगर नहीं कीजिएगा हाँ, तो फिर हाँ, उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ
ये हम 5-6 जो काम बताए हैं, ये काम हम 5 साल के अंदर करके देंगे। यदि नहीं दिए तो हम पब्लिक के बीच में अगली बार हम वोट मांगने के लिए नहीं आएंगे। ये हमारा वादा है। धन्यवाद। वैसा रिपोर्टर दिया सुनो हाँ तो जो फ़ोन करे न्यूज़ है अच्छा भेजते हैं भड़काएगा कि भैया लगे न्यूज़ नहीं लगे हम बोले थे के बाद तुम फ़ोन करके 6 बजे तो तुम बोलता कि भेज रहे आधा गलती वो करेक्शन करके लिखूंगे चुनाव अभी चल रहा है। चुनाव के लिए तैयारी जोर जोर से चल रहा है। ये जो पंचायत है ये हॉट सीट बना हुआ है। यहाँ पर जो है इससे पहले का चुनाव जो हुआ था